प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं हम। टू पार्टिकल्स ईच हैविंग मास m are placed at separation d in uniform magnetic field b as shown in figure। एक फिगर सामने बना हुआ दिख रहा है जिसमें सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड को समझ लें। इस तरह से उन्हें एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है और इसमें दो पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, और इसमें दो पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल Q कहीं इधर रख रखा है और प्लस Q है, और एक है माइनस Q। दोनों का मास m और दोनों के बीच में सेपरेशन है d। यह चीज उन्हें इंडिकेट भी कर रखी है फिगर में और स्टेटमेंट में डिस्क्राइब भी कर रखा है। टू पार्टिकल ईच हैविंग मास m are placed at separation d in uniform magnetic field as shown in figure. They have opposite charge equal in magnitude. At the time t, equal charge, equal magnitude. मतलब स्पेसिफिक चार्ज भी बराबर। At time t equal to 0, particle are projected toward each other with speed v. दोनों को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा जाता है। इस पार्टिकल को v वेलोसिटी से इस तरफ और इस पार्टिकल को v वेलोसिटी से इस तरफ। सपोज कूलम्स फोर्स बिटवीन चार्जेस स्विच्ड ऑफ। इन दोनों चार्ज के बीच में मान लीजिए कूलम फोर्स नहीं रहे। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू Vm फॉर द प्रोजेक्शन स्पीड सो दैट द टू पार्टिकल्स डू नॉट कोलाइड। इन दोनों के बीच में मैक्सिमम क्या स्पीड हो जिससे कि वो कोलाइड नहीं करे। व्हाट वुड बी मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इफ v इक्वल टू Vm बाय 2। At what instant will collision occur between the particle if v equal to 2Vm? Suppose v equal to 2Vm, the collision between particle is completely inelastic. Describe the motion after collision. देखिए, सबसे पहले इनकी मोशन कैसी होगी ये समझे। यह पार्टिकल चार्ज Q है, इस पर जो फोर्स लगेगा v क्रॉस d, ऐसा फोर्स लगेगा तो इस पार्टिकल की सर्कुलर मोशन इस तरह से होगी। इस तरह से यह सर्कुलर मोशन में जाएगा। और इस पार्टिकल पर v क्रॉस b पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इस तरफ, नेगेटिव चार्ज इस तरफ, तो यह पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन में जाएगा और दोनों का चार्ज सेम, मास सेम, वेलोसिटी सेम, तो दोनों पर फोर्स बिल्कुल सेम रहेगी। फोर्स इज Q इंटू V क्रॉस B। इलेक्ट्रिक फोर्स इज 0, ये उन्होंने बोल दिया है। कूलम्स फोर्स यदि है ही नहीं। वेलोसिटी एंड फील्ड आर परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह Q इंटू V इंटू B। डायरेक्शन हमने इंडिकेट कर रखी है, उसी के हिसाब से प्रोजेक्टाइल, उसी के हिसाब से उसकी ट्रैजेक्टरी भी बना। इसकी वजह से यह सर्कुलर मोशन में जाएगा mv स्क्वायर बाय r। दोनों ही चार्ज, दोनों चार्ज का Q सेम, दोनों चार्ज की वेलोसिटी सेम, दोनों चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम, दोनों चार्ज का मास सेम, दोनों चार्ज की वेलोसिटी सेम, तो रेडियस भी सेम रहना है दोनों ही चार्ज की। दोनों चार्ज के लिए रेडियस रहेगा mv अपॉन q d। अब फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन स्पीड so that the two particle does not collide।
पहला पार्ट में सोच रहा हूं। फॉर टू जस्ट प्रिवेंट द कोलिजन, इन दोनों पार्टिकल का कोलिजन यदि जस्ट प्रिवेंट करना है तो देखिए यह पार्टिकल का रेडियस है, टू टाइम्स रेडियस मस्ट बी जस्ट लेस देन इक्वल टू डी। यह आर और यह आर, यह डी से यदि कम हो जाए, जस्ट लेस देन हो जाए, तो वहां पर कोलिजन जस्ट प्रिवेंट होएगा। मैं इधर इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, जस्ट लेस देन। तो आर की जगह यहां लिख दूं 2, आर की जगह mv अपॉन qv। सो वेलोसिटी must be less than equal to q b d by 2m, so that maximum velocity Vm is qbd by 2m. This is the maximum velocity. Let me check. लॉजिक को ध्यान से समझ ले। अब what would be maximum and minimum separation between the particle if velocity is Vm by 2, तो Q BD by 4m। तो देखिए रेडियस कितना होएगा, रेडियस R dash would be m by QB, यह रेडियस का जनरलाइज एक्सप्रेशन है, m by QB, और वेलोसिटी की जगह है लिख देता हूं QBD by 4m। QB से QB कैंसिल, m से m कैंसिल, इट बिकम्स d by 4। अब ऐसे केस में पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी क्या होगी जरा देखें। उस पार्टिकल का रेडियस कम हो गया, वह पार्टिकल इस तरह के सर्कुलर पाथ में जाएगा, इस तरह के सर्कुलर पाथ में जाएगा। हम कहते हैं इस कंडीशन में मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल, जो मिनिमम सेपरेशन होगा वह इधर से वह d by 4 तक जाएगा और इधर से यह पार्टिकल d by 4 तक आएगा, दोनों सेम टाइम में इधर आएंगे। तो d by 4 ये आगे बढ़ा, d by 4 ये आगे बढ़ा, तो d माइनस d by 4 माइनस d by 4, दैट इज d by 2। और मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा,
मैक्सिमम सेपरेशन, ये इधर जब d बाय 4 की दूरी पर होगा, इधर जब d बाय 4 की दूरी पर होगा, तो मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगा। दैट इज g तो पहले से ही था, d बाय 4 एक पार्टिकल पीछे गया, d बाय 4 दूसरा पार्टिकल पीछे गया, तो 3d बाय 2। यह मिनिमम सेपरेशन और यह मैक्सिमम सेपरेशन। अब सी पार्ट, ये भी अब सी पार्ट करता हूं। सी पार्ट में उन्होंने कहा है यदि वेलोसिटी 2vm हो जाए, मतलब वेलोसिटी यदि हो जाए q bd बाय m, at what instant collision occur between the particle if v equal to 2vm। देखिए क्या होएगा, यदि v equal to 2vm हो गया तो यह कहीं इधर आकर ऐसे जाते हुए और ऐसे जाते हुए, वाकई में ट्रैजेक्टरी कुछ इधर होगी, इधर कहीं पर आकर टकरा जाएंगे। इधर कहीं पर आकर टकरा जाएंगे। if v equal to 2vm, suppose collision between is perfectly inelastic, this kind of motion after collision। मुझे यह चीज साफ करनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करना चाहता हूं। मैं ए पार्ट को साफ कर देता हूं और बी पार्ट को भी साफ कर देता हूं। ये तो लिखा रहने दूंगा, जनरलाइज कंसेप्ट है। ए और बी पार्ट को ध्यान से देख लो, ए और बी पार्ट को साफ करके ही सी पार्ट सॉल्व करूंगा। इस तरह का सवाल मैं पहले बता चुका हूं कि यदि यह यहां तक आएगा और अब इस पॉइंट पर हमें कितना एंगल वो कवर कर लिया, हमें यह देखना चाहिए। d बाय 2 मैं पहले बता दूं पाई बाय 6 का एंगल कवर कराए, ये पहले मैं लिख चुका हूं और अभी दोबारा समझाने के लिए मैं इस चीज को साफ करता हूं। पहले नोट इट डाउन, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। Velocity is this, observe, मैं फिगर को एक बार हल्का सा ड्रॉ दोबारा कर देता हूं। यह चार्ज पार्टिकल इधर से और इधर से चल के ऐसा आके टकरा रहा है, यह भी ऐसा आके टकरा रहा है, इस तरह से जा रहे हैं। और यह रेडियस यहां से यहां, दिस रेडियस इज आर, और यह रेडियस हम लिख सकते हैं
रेडियस इज m बाय क्यू बी इंटू वी की जगह क्यू बी डी बाय एम। क्यू बी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, रेडियस इज इक्वल टू डी। यह रेडियस डी के बराबर है और जब यह कोलाइड करेंगे, यह डिस्टेंस डी है, जब यह कोलाइड करेंगे तो यह डिस्टेंस d बाय 2 होगी। दिस इज d बाय 2 एंड दिस इज d, दिस r इज इक्वल टू d। तो यह जो एंगल कवर करेगा, यह एंगल थीटा हुआ। यह एंगल थीटा लिखा जा सकता है। थीटा लिखने के लिए मैं साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई 2 इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज डी, डी बाई 2 बाय आर और डी बाई 2 अपॉन डी, और साइन थीटा इज 1 बाय 2 और थीटा इज पाई बाय 6। हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं इसके पहले भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्लास। अब यदि यह वेलोसिटी है तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है। एंगुलर वेलोसिटी इज v बाय r, v बाय r इट्स qb बाय m, इट्स 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अब कितने टाइम में इधर तक ये पाई बाय 6 एंगल ट्रेवल कर रहा है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज पाई बाय 6, ओमेगा इज क्यूबी बाय एम इंटू टी। तो कितने समय के बाद यह कोलाइड करेगा, हमें यह निकल जाएगा। दैट टाइम वुड बी पाई एम, इधर लिख देता हूं, दैट टाइम वुड बी पाई एम बाय 6 क्यू इंटू बी। इतने समय के बाद वहां पर कोलिजन होगा पार्टिकल का। ये हो गया सी पार्ट, जो हो गया सी पार्ट का आंसर। अब इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर मान लीजिए नॉन इलास्टिक कोलिजन होता है, कंप्लीटली इलास्टिक, देन डिस्क्राइब द मोशन। अब इन इलास्टिक कोलिजन इस पॉइंट पर होता है। अब जरा सोचिए, इधर भी यह पार्टिकल आया और इसकी वेलोसिटी v है, और यह पार्टिकल आया, इसकी भी वेलोसिटी v है। इसकी वेलोसिटी v इस तरफ, इसकी वेलोसिटी v इस तरफ, दोनों चिपक जाते हैं। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों चिपक जाएंगे। दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है जरा देख लें। यह जो वेलोसिटी है, यह इधर से पाई बाय 6 एंगल बनाएगी, तो इधर ये वेलोसिटी कंपोनेंट जो होगा, ये v cos 30 कंपोनेंट और यह v sin 30 कंपोनेंट, और दूसरे पार्टिकल की भी वेलोसिटी का इधर जो कंपोनेंट होगा वह v cos 30 और इधर v sin 30। v cos 30 ये दोनों कंपोनेंट, इनका मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अपोजिट है। तो v sin 30
कंपोनेंट, ये ऐड अप हो जाएंगे, मगर इनइलास्टिक कोलिजन में मास भी डबल हो रहा है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन यदि होता है तो m इंटू वी साइन 30 प्लस m इंटू वी साइन 30 इज इक्वल टू 2m इंटू वी डैश। वी डैश वेलोसिटी से दोनों ट्रेवल करने लगेंगे इस तरफ, और अब यह जो वेलोसिटी होगी this velocity v dash would be v sin 30 or v by 2, or this v dash is equal to vm, 2vm by 2 equal to vm, or that vm वो हमने जो निकाला था, vm कितना, कहीं ये qbd बाय 2 पहले निकाल चुके हैं। अब दोनों पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ चिपक गए और इस वेलोसिटी से इस तरफ इंस्टेंटेनियसली मूव कर रहे हैं, मगर दोनों पार्टिकल जब चिपक गए तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज, एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज, दोनों के पास इक्वल चार्ज। अब जो यदि दोनों के पास इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब वहां अनचार्ज पार्टिकल हो जाएगा, एक न्यूट्रल पार्टिकल, और वहां न्यूट्रल पार्टिकल इस v डैश वेलोसिटी से, इस vm वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से इस तरह जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जाती जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पार्टिकल पर थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता, पार्टिकल पर कोई चार्ज होता तो फर्क पड़ता, वहां पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जाता ही जाएगा। अब बड़े ध्यान से इस कंसेप्ट को समझ लें। पार्टिकल की वेलोसिटी भी हमने निकाल दी कि वो किस वेलोसिटी से जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन में ये वाले मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाले मोमेंटम एडअप हो जाएंगे, मोमेंटम एडअप हुए मगर मास भी डबल हो गया तो वेलोसिटी यही आ गई, v साइन थीटा। साइन थीटा की साइन 30 की जगह v बाय 2, 1 बाय 2 साइन 30 की जगह, तो v डैश हुआ v बाय 2, v की जगह 2vm बाय 2, तो vm और vm की जो वेलोसिटी थी वैसे इस वेलोसिटी से इसके टाइम में जाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को ध्यान से देखो।